मुगल बादशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल के किस्से काफी मशहूर हैं। आइए सुनते हैं उनका एक नया किस्सा, तीर्थ यात्रा। एक गरीब महिला थी जो दूसरे लोगों के लिए खाना बनाकर अपना गुजारा करती थी। वो अपनी मेहनत से कमाए गए पैसों में से एक छोटी रकम बचा लेती थी ताकि बुढ़ापे में वो इसका इस्तेमाल कर सके। वो पैसे उसके लिए जान से भी ज्यादा प्यारे थे। कुछ साल बाद शहर के कुछ लोगों ने तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। महिला ने सोचा, जब ये लोग जा ही रहे हैं तो मैं भी इनके साथ चली जाती हूँ। मेरे लिए ये एक अच्छा मौका है। पर वो अपने बचाए हुए पैसों के बारे में चिंतित थी। अपनी इतनी मेहनत की कमाई का वो क्या करे। तीर्थ यात्रा पर इसे साथ ले जाना उचित नहीं था क्योंकि लुटेरे एक बड़ा खतरा थे। इसलिए वो नहीं जानती थी कि वो उन पैसों को कैसे सुरक्षित रखे। उस नगर के एक आश्रम में एक सन्यासी बाबा रहा करते थे। महिला को यकीन था कि उनका पैसा ऐसे पवित्र व्यक्ति के हाथों में सुरक्षित रहेगा। तो वो महिला उस सन्यासी के पास गई और उन्हें अपनी समस्या बताई। उसकी बात सन्यासी ने सुनी और कहा, हे पुत्री, तुम मुझे इस तरह की सांसारिक चीजों में बांधने की कोशिश क्यों कर रही हो? मेरे लिए तो सोना और मिट्टी एक ही मूल्य है। तुम अपना धन अपने पास ही रखो। ये सुनकर वो महिला और भी निश्चिंत हो गई कि वो सही आदमी के पास मदद के लिए गई है। अगले दिन वो पैसे लेकर सन्यासी के पास वापस गई। उसने पैसे एक बर्तन में रख दिए और सन्यासी से अनुरोध किया कि वो उसकी मदद करे। पहली बार में तो सन्यासी ने मना कर दिया, लेकिन जब उस महिला ने बहुत जोर देकर विनती करी तो उन्हें सहमत होना पड़ा। सन्यासी ने कहा, मैं आपके पैसों को नहीं छूऊंगा। आप खुद निर्णय करें कि इसे कहाँ रखना है। आप उस कोने में अपने हाथों से बर्तन को दफन कर दें। महिला ने सावधानी से गड्ढा खोदा और बर्तन को दफन कर दिया। फिर वो शांति से तीर्थ यात्रा पर निकल गई। कुछ दिनों के बाद वो तीर्थ यात्रा से वापस शहर लौटी। वो सीधे सन्यासी के आश्रम जा पहुंची और उनसे पैसों के बारे में पूछा। सन्यासी ने कहा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये आपका पैसा था, आप इसे खुद ले सकती हैं। वो महिला आश्रम के उस कोने में गई जहां उसने बर्तन दबाया था और खुदाई करने लगी, लेकिन पैसे का बर्तन अब वहां नहीं था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सारी मेहनत की कमाई गायब हो गई। वो सन्यासी से जाकर कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि उसने शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी कि उन्हें उस महिला के पैसों से कोई मतलब नहीं है। वो काफी परेशान हो गई और सोचने लगी कि अब वो क्या करे। सोचते सोचते वो गरीब महिला अपने घर वापस चली गई। पर सब कुछ खोने के बाद वो चुप कैसे बैठ सकती थी। बहुत सोचने के बाद वो बीरबल के पास गई और उन्हें अपना किस्सा बताया। बीरबल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अगली कुछ देर रुकने को कहा। इसी बीच बीरबल ने अपने एक नौकर को गहनों का एक ताबूत दिया और कहा, सुनो, तुम उस सन्यासी के पास जाओ और उनसे कहना कि ये गहने मेरे भाई के हैं जो विदेश गए हैं। वो 2 से 3 दिनों के अंदर यहाँ आने वाले हैं। तुम्हें एक जरूरी काम आन पड़ा है जिसके लिए तुम्हें शहर से बाहर जाना होगा। इसीलिए इन गहनों को सुरक्षित रखने के लिए सन्यासी जी इनको अपने पास रख लें। बाद में बीरबल ने महिला को बुलाया और कहा, जब मेरे नौकर और सन्यासी बात करने में व्यस्त होंगे तो उनकी झोपड़ी में प्रवेश करके सन्यासी से अपने पैसे मांग लेना। बीरबल के निर्देश अनुसार नौकर गहनों के ताबूत के साथ सन्यासी के पास गया। पहले तो सन्यासी ने गहनों को अपने पास रखने से मना कर दिया। नौकर ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की। तभी जैसा कि पहले तय किया गया था, महिला आश्रम में आई और सन्यासी से अपने पैसे मांगने लगी। महिला को देखकर सन्यासी डर गया और सोचने लगा, अगर नौकर को इस बारे में पता चलेगा तो ये गहनों का ताबूत वापस ले जाएगा। सन्यासी ने बड़ी विनम्रता से उस महिला से कहा, बेटी, ये अच्छा है कि तुम आ गई। तुमने बर्तन को कहीं और गाड़ा था और उसे कहीं और ढूंढ रही थी। उस महिला को सन्यासी के व्यवहार में भारी बदलाव दिखा। वो इस बात से काफी चकित थी। सन्यासी ने आगे कहा, कृपया सही जगह पर बर्तन की तलाश करो। और ये देखकर उसने एक पत्थर की ओर इशारा किया। महिला ने सन्यासी की बताई हुई जगह पर खुदाई करी तो उसे अपना बर्तन और पैसे दोनों मिल गए। उन्हें लेकर वो सीधे बीरबल के पास दौड़ी चली गई।
जब बीरबल ने देखा कि महिला को उसके पैसे वापस मिल गए हैं, तो उसने अपने दूसरे नौकर को सन्यासी के आश्रम भेजा और उसे बताया कि वहाँ क्या कहना है। दूसरा नौकर आश्रम पहुंचा और उसने पहले नौकर से कहा, सुनो भाई, तुम्हारा भाई अचानक विदेश से वापस आ गया है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने साथी को वहां देख पहला नौकर भी समझ गया कि बीरबल ने ही उसे भेजा होगा और वो बोले, क्या वो आ गया? फिर मेरी भाई चिंता खत्म हो गई और हमें अब सन्यासी बाबा को तंग नहीं करना पड़ेगा। दोनों नौकरों ने गहनों के ताबूत को उठाया और आश्रम से निकल गए। इस तरह महिला को अपने पैसे वापस मिल गए और सन्यासी के हाथ भी कुछ नहीं लगा।